बहुत सारे बच्चे का लगातार कमेंट आ रहा था कि भैया 11th पूरी तरह से बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो क्या 12th की तैयारी हम लोग कर सकते हैं? 12th की तैयारी करने में हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा? क्या आपका भी 11th बर्बाद हो गया है और इस बार 2027 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे? मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा आप सबके लिए स्पेशल हुआ, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत क्लास 12th के जितने भी विद्यार्थी है जिनका 11th पूरी तरह से बर्बाद हो गया, हुए कुछ भी अपना स्टडी नहीं किए हैं, लेकिन वे 12th की तैयारी करना चाहते हैं और एक बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, इस वीडियो को बाबू शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की, जितने भी बच्चे क्लास 12 का स्टूडेंट हैं, कीजिएगा अपने ऊपर पैसेंस रखिएगा, आप विश्वास रखिएगा, आपको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। अक्सर बच्चा का कमेंट आ रहा था कि भैया 11th बर्बाद हो गया तो 12th का तैयारी कैसे करेंगे, हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको स्पष्ट शब्दों में हम यह कह देना चाहेंगे कि 11th का 12th में लेना उतना उतना ज्यादा जरूरी नहीं। 11th यदि आपका बर्बाद हो गया है तो उससे ज्यादा प्रभाव आपका 12th में नहीं पड़ेगा, क्योंकि 12th का जो सिलेबस होता है 11th से पूरा का पूरा अलग होता है। तो इसलिए कभी भी आप चिंता नहीं कीजिए, आप किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो या आर्ट्स का स्टूडेंट हो, आपको दिक्कत नहीं होगा। आप 11th में नहीं पढ़े कोई बात नहीं बाबू, 100% आपको सिंपल समझे ना कि मैं भी तो एक स्टूडेंट हूं और हमें भी 11th हम भी थोड़ा सा बर्बाद कर दिए थे और 12th में एक बेहतर परसेंटेज आया। तो आपको क्या करना है, यदि आप चाहते हैं 12th में एक बेहतर परसेंटेज लाना, तो आप लोग शुरू से सीरियस हो जाइएगा और जैसे जैसे हम बताएंगे, जो स्ट्रेटजी हम बताएंगे, उस तरह से यदि आप अपना स्टडी करते हैं 12th क्लास में आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। तो सबसे पहले बात आता है कि हम तो समझ गए कि 11th बर्बाद है, फिर भी हम 12th क्लास की तैयारी हम कर लेंगे, लेकिन बात आता है कि हम तैयारी करें कैसे, हमें यही तो समझ नहीं आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको हम कहना चाहेंगे, आप लोग क्या कीजिएगा जी, क्या आप लोग क्या कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपना गोल को सेट कीजिए, अपना एम को सेट कीजिए, अपना टारगेट को सेट कीजिए कि आपको 2027 के एग्जाम में कितना नंबर लाना है। यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कई बच्चे जो होते हैं बोलते हैं कि हमको 400 प्लस नंबर लाना है, कुछ बच्चे बोलेंगे केवल और केवल हमें फर्स्ट डिवीजन लाना है, कुछ बोलेंगे 300 प्लस नंबर। ये कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सपना होता है कि बोर्ड एग्जाम में हमें क्या करना है, बिहार टॉप करना है, डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है या 10 टॉपर की श्रेणी में आना है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आपका जो भी गोल हो, तो सबसे पहले आप अपना गोल को डिसाइड कीजिए, अपना एम को डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। शुरुआत से ही कई सारे बच्चे होते हैं जो अपना प्लान ही नहीं बनाते हैं कि आपको कितना नंबर लाना। आपको क्या लगता है कि आपको कहीं जाना है और रेलगाड़ी को पकड़ लीजिएगा और आपको पता नहीं रहेगा कि हम कहां जाएंगे, तो कहीं पहुंचिएगा? कहीं नहीं पहुंचिएगा। आपका दिमाग में एक गोल सेट रहेगा कि हमको पटना जाना है और पटना जाने के लिए जो ट्रेन होता है उसको धरिएगा, तभी आप पटना जा पाइएगा। तो यही बात यहाँ पे होता है कि सबसे पहले अपना गोल को सेट करना है। आपको 400 नंबर लाना है कि बिहार टॉप बनना है कि डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है, आपको ये सोच लेना है। और एक चीज आपको हमेशा हम सजेस्ट करेंगे कि यदि आप 400 नंबर लाना चाहते हैं ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो हमेशा अपना टारगेट रखिएगा कि हमको कितना लाना है, 450 का आप लोग टारगेट सेट कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि यदि आप 400 के लिए मेहनत कीजिएगा, कभी भी 400 नंबर नहीं आएगा, लेकिन 450 के लिए मेहनत कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आपको 400 नंबर जरूर आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये तो हो गया फर्स्ट चीज। अब बात आता है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना। अभी के जानते हैं, अभी के समय में आप लोग कंफ्यूज हो गए। आप लोग कंफ्यूज क्या होंगे कि हमें क्लास कहां से करना है, क्या क्लासेस जो होता है, क्लासेस हमें कहां से करना है, क्या हमें ऑनलाइन क्लास लेना चाहिए या ऑफलाइन क्लास करना चाहिए? कई सारे बच्चे के मन में अक्सर कमेंट आता है और लगातार वे लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कि भैया ऑनलाइन क्लास करेंगे तो ठीक रहेगा कि ऑफलाइन क्लास करेंगे। देखिए, इस बात पे हम डिसीजन यह देना चाहेंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है। क्या आप ऑनलाइन में बढ़िया तरीका से समझ पाते हैं, या आप जहां रहते हैं उसके आसपास में अच्छा सा कोचिंग संस्थान है जहां सभी सब्जेक्ट की तैयारी अलग अलग टीचर्स के द्वारा कराई जाती है। तो यदि ऐसा व्यवस्था है और आपका फाइनेंशियल कंडीशन आपके पास पैसा है, उतना आप पेमेंट कर सकते हैं, तो आप लोग ऑफलाइन जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एक बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, आप गांव से आते हैं और दूर दूर तक आपके पास कोई ऐसा सुविधा नहीं है जो बेहतर आपका 12th की तैयारी करवा सके, तो सिंपल सा बाबू मेरा सजेशन रहेगा, आपको हम अपना भाई मानते हैं, आपको अपना बहन मानते हैं, और मेरा
एक ही सुझाव रहेगा, आप लोग क्या कीजिएगा, जा करके ऑनलाइन क्लास ले लीजिए, ऑनलाइन क्लास ले लीजिएगा। अब बोलिएगा कि भैया ऑनलाइन क्लास करके तो बेहतर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। देखिए जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी बच्चे टॉपर करते हैं, जो भी बच्चे टॉपर होते हैं, मैक्सिमम देखिएगा ऑनलाइन क्लास पढ़ करके लेते हैं, ऑनलाइन क्लास ही करते हैं। और ऑनलाइन जो क्लास होता है ना जी, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होता है। इसमें आपको फायदा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम बताएं। सबसे पहले बात रहा फी, तो फी जो इसमें लगता है ना जी, मान करके चलिए 1000 से 2000 में आपका पूरा का पूरा आपका 12th का तैयारी हो जाएगा। और ऑफलाइन तैयारी आप जाइएगा स्टडी करने के लिए, तो इसमें 15 से 20 हजार रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 15 से 20 हजार रुपया लगेगा। तो आपके पास पैसा नहीं है तो आपको सिंपल सा आंख मूंद करके आप क्लास ले लीजिएगा। और आप बोलिएगा कि भैया हम जब ऑनलाइन क्लास लेंगे तो ऑफलाइन से बेहतर होगा। हम बोलते हैं ना जी, 110% बेहतर होगा और पूरा कंटेंट मिलेगा, पूरा क्वालिटी में कंटेंट मिलेगा। और ऐसे ऐसे टीचर जो होंगे ना, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होंगे। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन आप ले सकते हैं बाबू, ऑनलाइन क्लास लीजिए, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आने जाने में आपका समय बर्बाद नहीं होगा और काफी ज्यादा हेल्प होगा। ऑफलाइन क्लास में क्या होगा कि एक बार किसी चैप्टर को पढ़ा दिया गया है, आपको समझ में नहीं आया तो बस काफी वहीं तक खत्म है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा, एक बार समझ नहीं आया तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आपका जितना मन है ना उतना आप पढ़ सकते हैं। तो यही सब फायदा होगा। तो आप डिसाइड कर लीजिएगा आपके अनुसार, अपने अनुसार आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे क्या आता है बाबू कि हमें क्या कौन कौन सा किताब खरीदना चाहिए। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मन में प्रश्न उठता है, और हम भी क्लास 12th में थे, हमको लग रहा था किताब कौन कौन खरीदना, पूरा मोटिवेट हो गए। दोस्त जाकर के एक गेस्ट पेपर खरीद लिया तो हम गेस्ट पेपर खरीद लिए, जाकर के कोई क्वेश्चन बैंक ले लिया तो फिर हम जाकर के क्वेश्चन बैंक ले लिए। तो ऐसा काम नहीं करना। आपको कौन सा किताब परफेक्ट रहेगा और 12th क्लास के लिए कौन सा किताब सबसे ज्यादा जरूरी है, तो तमाम बुक्स आपको बता देते हैं। पेन पेपर ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा इतना। तो सबसे पहले बुक लिस्ट के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग एनसीईआरटी ले लीजिएगा। एनसीईआरटी आपका साइंस है बाबू, तो साइंस में जितना भी आपका किताब है सभी एनसीईआरटी आपको ले लेना है। आर्ट्स आपका है तो आर्ट्स में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी किताब लेना। तो आपका जो भी सब्जेक्ट होना चाहिए आप लोग एनसीईआरटी किताब सबसे पहले लीजिएगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और जिसको हम बोलेंगे क्या, रामबाण है। तो उसको क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वह किताब क्या है, आपको क्वेश्चन बैंक लेना है। क्या करना है, क्वेश्चन बैंक लेना है। तो भैया क्वेश्चन बैंक अभी मार्केट में आया है, तो पुराना वाला भी क्वेश्चन बैंक रहेगा ना, तो पुराना वाला भी ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं, 2025 वाला ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अब मार्केट में अवेलेबल है, अवेलेबल हो जाएगा तो आप लोग क्वेश्चन बैंक जाकर के ले लीजिएगा। और क्वेश्चन बैंक आप जब भी लीजिएगा ब्रिलियंट का लीजिएगा, किसका लीजिएगा, ब्रिलियंट कंपनी का क्वेश्चन बैंक लीजिएगा। तो आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा। 2 किताब आपका हो गया यहाँ से क्लियर, इसको टिक कर देते हैं। तीसरा आपका क्या होता है कि चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव वाला जो गेस्ट पेपर होता है ना बबुआ, आपको उसको ले लेना। गेस्ट पेपर क्या होता है, गेस्ट पेपर 2 कैटेगरी का आता है। सबसे पहले 2 कंपनी का आता है, एक रहेगा टारगेट का, एक रहेगा ब्रिलियंट का। तो आपको जो भी कंफर्टेबल रहता है, दोनों का दोनों गेस्ट पेपर ऑब्जेक्टिव वाला परफेक्ट है। और चैप्टर वाइज उसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, जितना चैप्टर रहेगा ना जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया टोटल उसमें रहेगा, और जो आने की संभावना रहेगा टोटल रहेगा। तो आपको कम से कम आपको क्या करना, एनसीईआरटी किताब, क्वेश्चन बैंक और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव वाला 3 किताब बाबू हर हाल में आपके पास होना चाहिए। तो आप एग्जाम में बेहतर जरूर करेंगे। तो इससे ज्यादा आपको किताब लेना ही नहीं है, इतना किताब आपको जरूर लेना है, ठीक है। पर क्या होता है कि चलिए हम तो क्लास भी ले लिए, किताब भी ले लिया, अब हमें क्या करना चाहिए। एक टॉपर बनने के लिए, एक बेहतर परसेंटेज लाने के लिए बाबू सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपको क्या होना चाहिए जी, आपके सिलेबस के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या है, हिंदी में कितना चैप्टर पढ़ना है, इंग्लिश में कितना पढ़ना है, आपका जो भी सब्जेक्ट रहता है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। और ये भी आपको देखना है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम किस तरह से पूछा जाता है। एग्जाम पैटर्न को बाबू देखना कभी नहीं भूलिएगा। और इसीलिए ना कहते हैं जी कि 12th ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जीवन भर नहीं, मतलब एग्जाम तक पूरा का पूरा आपको हेल्प करेंगे, एक सही डायरेक्शन दिखाएंगे। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा बाबू, पढ़ाई के साथ साथ एक सही डायरेक्शन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो सही डायरेक्शन दिखाने का काम आपके भैया करेंगे। और यदि आप चाहते हैं बेहतर करना, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, इससे थोड़ा सा हमको हेल्प होता है, ठीक है। उसके बाद अगला काम क्या कीजिएगा,
सिलेबस याद हो गया, एग्जाम पैटर्न कि कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, कितना सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, कितना नंबर का सब्जेक्टिव होता है, टोटल आपको जानना है। और आपको नहीं पता है कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है, आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ भैया हमें एग्जाम पैटर्न के बारे में एक वीडियो बना दीजिए, तो हम वीडियो बना देंगे। आपका कमेंट आना चाहिए, बस आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप लोग रेगुलर क्लासेस कीजिएगा। क्या कीजिएगा? रेगुलर क्लास, एक भी क्लास आपको नहीं छोड़ना है, चाहे आप ऑफलाइन क्लास लिए हैं या ऑनलाइन क्लास लिए हैं, आपको क्लास कभी भी स्किप नहीं करना है। शुरुआत से ही आपको पूरा डेडिकेशन के साथ सीरियस हो जाना है और रेगुलर तरीका से आपको पढ़ाई करना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरुआत में ठीक ठाक पढ़ेंगे और बीच वाला जो समय रहता है उसमें भूल जाते हैं कि हम तो टारगेटवा सेट किए थे 400 प्लस नंबर का पूरा भूल जाते हैं। और अंतिम जो एग्जाम आता है तब उसको आ जाता है कि हमको 400 नंबर लाना है। तो आपको क्या काम करना है कि शुरुआत में आप बढ़िया से पढ़िएगा, बीच वाला जो समय रहता है उसमें भी अच्छा से पढ़ना है और अंत में तो आप पढ़वे कीजिएगा। तो आपको रेगुलर यहाँ पे क्या करना है? क्लासेस करना है, क्लास को स्किप नहीं करना है। अंतिम में बाबू दिक्कत होगा, आप कितना भी लापरवाह स्टूडेंट क्यों ना रहिएगा, एग्जाम के समय में आपको पछतावा करना पड़ेगा। तो इसलिए बाबू आप शुरू से सीरियस रहिएगा। और बात करते हैं ना जी, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, अपना नोट्स बनाने पे ध्यान दीजिएगा। क्या है? नोट्स बनाने पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं बोलते हैं कि हम किताबा तो खरीद ही लिए लेकिन नोट्स हम किस लिए बनाएंगे, क्यों बनाना जरूरी है। तो नोट्स बाबू आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज अपने से बनाना है। जैसे ही सर क्लास को वहां पे कोई भी चैप्टर पढ़ा दिए तो उसका खुद का हैंड रिटेन आपको नोट्स बना लेना है, उससे काफी ज्यादा हेल्प होगा। और सबसे बेहतर नोट्स जो होता है आपका खुद का नोट्स होता है बाबू, तो आपको नोट्स जरूर बना लेना है, ठीक है। तो इतना काम आप कम से कम कीजिएगा। और इसके साथ ही साथ हम यह कहना चाहेंगे आप रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा, याद करने पे ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। आपको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। तो इसलिए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, यदि आप बेहतर करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आज ही 12th ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और आपको मेरे प्यारे प्यारे बच्चों किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो, आप अपना भाई समझिए, आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहेंगे। और आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम रहेगा ना जी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जा करके बाबू ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मेरा टारगेट यही है कि आपको हेल्प करना, हमेशा आपको हेल्प करेंगे और आपको फ्री में पूरा का पूरा कंटेंट देंगे। आपको एक भी पैसा नहीं देना है। और इसलिए हम आपको अपना भाई मानते हैं, इसलिए हम आपको अपना बहन मानते हैं। तो यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमसे थोड़ा सा लाभ लेना चाहते हैं, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी बात आपका जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, आपका नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे रहेगा। तो चलिए आज क्लास यहीं पे रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।